हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त संजीवनी अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आपके पास एक मिल जाता है बेलन, ठीक है, बेलन, ठीक, ये आपके पास मिल जाता है एक बेलन इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक बेलन मिल जाता है। ये क्या है, ये उसका हाइट है, ये h है, ठीक, ये क्या है, ये उसका त्रिज्या क्या है, r है, ठीक, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई मिल गया, ठीक। यहाँ पर ये क्या मिल जाता है, ठीक, a से b तक क्या हो जाता है, ये ऊंचाई हो गया, ठीक। त्रिज्या की बात करें, a से c क्या हो जाता है, आपका त्रिज्या हो जाता है, ठीक है, त्रिज्या हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो कुछ फार्मूला यहाँ पर देखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या, ये टोटल राउंडिंग है, यहाँ पर ये क्या है, वक्र तल देखेंगे जो उसके घुमावदार है ना, ये बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आधार की परिधि, ये हो जाता है आधार की परिधि गुणित क्या होता है आपका, ये ऊंचाई होता है। आधार की परिधि गुणित ऊंचाई होता है, आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। ध्यान रखना, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, ठीक। अब आधार की परिधि देखते हैं। तो आधार में क्या है, इसके आधार में एक वृत्त मिलता है, देखिए इसके आधार में क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं, क्या मिल जाता है आपका, ये मिल जाता है 2πr, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो आधार है उसमें क्या है, आधार में एक वृत्त है ना, तो आधार में वृत्त है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि यानी 2πr इंटू क्या हो जाएगा, ये h, ऊंचाई को हम लोग क्या दर्शाएं यहाँ h से, इंटू क्या हो जाएगा h, यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2πr h लिख सकते हैं, ठीक। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या मिल गया, 2πr h। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। ये पूछा जा सकता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल या वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये आपके अग्निवीर जीडी में पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला ही याद रखिए, फार्मूला क्वेश्चन पैटर्न में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा आप क्या मिलता है आपका, बेलन के आयतन, बेलन का आयतन लिखता हूं, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर देखें तो आयतन मतलब इसके जो अंदर खोखला वाला भाग देखें तो बेलन का आयतन में क्या मिल जाता है, इसमें बेलन का आयतन बराबर देखें तो इसमें आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब इसमें आधार क्या है, आधार यहाँ पर देखना वही बात है, यहाँ पर आधार भी, इसमें भी क्या मिलता है, वृत्त मिलता है ना, आधार में वृत्त मिलता है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, वृत्त में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, क्या होता है, तो πr², ठीक है। आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, πr², और ऊंचाई हो गया h, ठीक, ये मिल गया h। इस तरीके से आपको मिल जाता है बेलन का आयतन बराबर, ये आपका फार्मूला मिलता है, बेलन का आयतन बराबर πr² h, ठीक। और एक फार्मूला देखते हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये बेलन का जो चित्र है उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से, है ना, ये बन जाता है, ये हो जाता है, ये हो गया ऊंचाई, ठीक। यहाँ से a से b तक क्या मिलता है आपका, h होता है, और ये क्या कहलाता है आपका r, ठीक। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह दिया तो इसमें ये जो आपका ये गोला वाला भाग है, नीचे का गोला वाला भाग, वो भी इसमें काउंट होगा, और ये ऊपर का गोला वाला भाग है वो भी उसमें काउंट होगा, और ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये पृष्ठ दिख रहा है, वो भी उसमें काउंट होगा। यानी संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो है पूरा, यानी संपूर्ण पृष्ठ इसमें काउंट होने वाला है, जिसमें ऊपर का वृत्त होगा, नीचे का वृत्त होगा, तो दोनों इसमें क्षेत्रफल दोनों काउंट होंगे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिल जाता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाएगा आपको दोनों सिरों का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ये एक सिरा हो गया दूसरा सिरा हो गया, दोनों सिरों का क्षेत्रफल बोल दिया जाए, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या मिलता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल बोल दिया मतलब क्या मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर प्लस कर देता हूं। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच लिख सकता हूं। ठीक, इस तरीके से लिख सकता हूं। और इसको कैसे लिख सकता हूं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर देखो तो 2 पाई निकल सकता है, यहां पर भी 2 पाई निकल जाएगा, यहां आर भी निकलेगा, यहां पे आर भी निकलेगा, यानी 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा एच प्लस आर। ठीक, यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या मिल सकता है पाई 2 पाई आर और एच प्लस आर। तो यानी हम लोग क्या करेंगे इन तीनों फार्मूला को याद रखेंगे, है ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए तो देखते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। आप फार्मूला को देखिएगा, है ना, आपके पास 3 फार्मूला मिल जाता है इसमें। बेलन का आयतन मिलता है, बेलन का आयतन बराबर क्या मिलता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या मिलता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर मिलता है 2 पाई आर ब्रैकेट में है एच प्लस आर। ठीक, इस तरीके से आप 3 फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, बेलन से संबंधित, और बेलन से संबंधित सारे प्रश्न आप यूं ही बना लेंगे, है ना। तो चलिए तो देखते हैं, प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इसको मिटा रहा हूं। आपके पास क्या दिया है, पहला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, इसमें 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। अब कुआं एक प्रकार का क्या होता है गोल बेलनाकार होता है, ठीक है ना, बेलनाकार होता है। अगर हम लोग कुआं खोदते हैं तो उससे जो मिट्टी निकलेगी उसकी मात्रा देखें तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एक प्रकार का आयतन पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर आयतन पूछा जा रहा है, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, यानी बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है आपका, बेलन के आयतन का फार्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है बेलन के आयतन, यानी कुएं की मिट्टी की मात्रा देखें यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा आपके बेलन का आयतन। यहाँ पर फार्मूला लगा है, आयतन का फार्मूला में क्या हो, आयतन बेलन का आयतन बराबर क्या मिल जाता है, बेलन के आयतन बराबर आपको फार्मूला क्या मिलता है पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से मिलता है ना, क्योंकि एक जो कुआं होता है वो बेलनाकार होता है। ठीक, वहां से हम लोग मिट्टी निकालेंगे एक प्रकार का, उससे क्या पूछा जा रहा है आयतन पता चल रहा है। आयतन में देखिए तो यहाँ पर आपका एज आर बराबर क्या दे दिया है, आर बराबर आपका दे दिया है इसमें 3.5, ये मिल जाएगा 3.5। ठीक है, ये मिलता है मीटर में। ठीक, और गहराई मतलब ये क्या पूछ रहा है आपका ऊंचाई पता चल रहा है, एज बराबर आपका क्या मिल जाता है 40, ये मीटर में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं, क्या मिलता है इसमें पाई, ये हो गया पाई। आर का क्या है, आर हो जाएगा यहाँ पर 3.5, तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.5 इंटू क्या लिख सकते हैं 3.5, इस तरीके से लिख सकते हैं। इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40। ठीक, इस तरीके से मिलेगा। अब जो पॉइंट है, पॉइंट को ये दशमलव भिन्नम है, उसको हम लोग साधारण भिन्नम परिवर्तन कर देते हैं, तो पाई हो जाता है इंटू 35/10। यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट के स्थान पर 1 और उसके बाद जितने संख्या उतना हर में शून्य कर लिए 10 हो गया। इंटू क्या कर लिए यहाँ पर 35/10 गुणित क्या कर ले 40, इस तरीके से हो जाएगा। एक शून्य कट लिए, यहाँ पर भी एक शून्य कट गया, है ना। और यहाँ पर क्या कर जाते हैं देख लेते हैं, यहाँ पर 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूने 4। ठीक, इस तरीके से आ गया। अब देखते हैं और इसको सरल करते हैं, क्या इसमें पाई लिख रहा है, तो क्या इसमें ये जो ऑप्शन दिया उसमें पाई दिया है, कहीं पर भी पाई नहीं दी, यानी पाई को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पाई बराबर आपको क्या होता है, अगर वृत्त का आप लोग जो वीडियो नहीं देखो तो वृत्त का वीडियो देख लेना, वहां पर आप लोग ये बताया गया है कि पाई बराबर होता है आपका 22/7। ठीक है, 22/7, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे 22/7, ये मिल जाएगा आपका। पाई का मान होता है 22/7 इंटू क्या मिल जाता है आपका, ये मिल जाता है 35 गुणित क्या हो जाता है 7 गुणित क्या हो जाता है 2, इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 44 गुणित क्या हो जाएगा 35, 44 गुणित 35 हो जाता है। तो कर लेते हैं इसको, क्या मिलता है, ये मिल जाता है 35 गुणित 44। ठीक, ये हो जाएगा 22 दूने 44 और गुणित क्या मिलता है 35। कर लेते हैं यहाँ पर कितना आता है देख लेते हैं, 4 5 6 20 का 0 2 आ गया और 4 3 12 12 और 2 कितना हो गया 14। ठीक, इसको और हल करते हैं क्या मिल जाता है, ये हो जाता है
041, यानी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। ठीक, यानी क्या आएगा 540, 540 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 540 घन मीटर। ठीक, क्योंकि इसमें आयतन पूछा जा रहा है 540 घन मीटर, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखने से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है, दूसरा प्रश्न में आपको मिलता है कि बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट बोल दिया गया है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 2 पाई r, और ये हो जाता है r प्लस h। इस इतना होता है 2 पाई r और r प्लस h, इस तरीके से आपको ये मिलता है ना। तो इसमें क्या करेंगे अब हम लोग, आपके पास ये दिया गया है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, लिख देता हूं यहाँ पर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, जहां पर आपके पास ये त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसमें लिख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका 2 पाई को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें जो ऑप्शन में दिया है कहीं पर भी पाई नहीं दिया है, यानी पाई को भी हम लोग भिन्न संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चिन्ह के रूप में उसको 22/7 लिख सकते हैं, यानी पाई को। आर का मान कितना दिया गया है? त्रिज्या 14, ठीक, 14 सेंटीमीटर ये हो गया। आर का मान फिर से 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे दिया गया? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाता है। इसको हल करते हैं तो क्या होता है? 7 × 7, 7 दूने 14। ठीक है, और ये मिल जाएगा। इसको हल करते हैं तो कितना मिल जाता है? ये हो जाएगा आपका 24 हो गया, 14 हो गया, और धन क्या हो गया? 24 हो गया। 14 और 24 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपका 38 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 2 × क्या हो जाएगा? इसको हल करते हैं तो 2 यानी हो जाएगा 22 इंटू का क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं, इंटू क्या कर सकते हैं? इंटू आप कर सकते हैं इसको 38 कर सकते हैं। ठीक है, 38 कर सकते हैं। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको और हल करते हैं तो क्या आ जाता है? देख लेते हैं इसमें। इसको और हल करते हैं तो क्या मिलता है इसमें? ये हो जाएगा आपके पास क्या मिल जाता है? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाता है? 8 हो जाएगा, और गुणित क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक, इसको गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है? देख लेते हैं। 8 8 8 64, 64 का क्या मिल जाता है? 4 हंसी लाया 6। ठीक है, 8 ये 24, 24 और 6 कितना हो जाता है? 30। ठीक ठीक, वैसे ही इसमें भी उतना ही आएगा, 4 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, मतलब आएगा क्या? 4 4 3, और ये हो जाएगा 3, 33 44, 33 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 33 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया, 33 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक, चौथा प्रश्न आपको मिल जाता है, यदि बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें भी आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फार्मूला जानते हो, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, उसका फार्मूला हम लोगों को यहाँ पर लगाना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो इस ऑफलाइन क्लास के बारे में भी जाने, है ना, ऑफलाइन क्लास के बारे में भी बताएं, है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, ये जो है आपका, ये इसमें इसको हल करते हैं। त्रिज्या सबसे पहले यहाँ पर पूछा क्या गया है? आयतन। ठीक, क्या पूछा गया है? आयतन पूछा गया है। तो आयतन को हल करते हैं। चलिए, आयतन बराबर क्या निकल कर आता है यहाँ पर? आयतन यानी बेलन का आयतन बराबर हम लोगों को क्या पता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हम लोग क्या जानते हैं? पाई r स्क्वायर h। ठीक, बेलन का आयतन बराबर क्या जानते हैं? पाई r स्क्वायर h। जहां पर त्रिज्या कितना दिया गया है? त्रिज्या दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर। इसमें भी सेम है ना, r बराबर इतना और ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? आयतन पूछा गया है। ठीक, तो इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी कहीं पर भी कोई, देखो ए और बी दो ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, इसमें
दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, दो ऑप्शन और मैं नहीं लिया हूँ, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे ही हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 22 पाई का देखते हैं, पाई को हल करते हैं, क्या लिखते हैं, पाई को लिखेंगे पाई की जगह 22/7, पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, ठीक, 22/7 हो गया। आर का मान कितना है, आर का मान है आपका त्रिज्या मान 14 है, ये मिल जाएगा 14 गुणित क्या में लिख सकते हैं 14, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे 14 गुणित 14, ठीक है। गुणित क्या करेंगे, एज क्या है आपका, एज का मान क्या है 24, एज का मान आ गया 24, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको हल कर दो क्या हो जाता है 7 × 7 7 दूने 14, 7 × 7 7 दूने 14 हो गया, ठीक है 14 हो गया। और इसके बाद कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा तो इसको क्या कर लेते हैं गुणा कर देते हैं, क्या निकल कर आता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 22 दूनी क्या हो गया 44 गुणित 14 गुणित 24, ठीक, इसको हल करते हैं तो क्या मिल जाता है देख लेते हैं, ठीक है, क्या मिल जाता है। तो इसमें ये 14 गुणित 24 करते हैं तो 14 चौक कितना मिल जाता है 14 चौक 56, ठीक है। 24 गुणित क्या करते हैं 14, 24 गुणित 14, 14 चौक कितना हो जाता है 56, 14 चौक 56, 56 का 6 हासिल आया 5, 14 चौक 56, 56 का 6 हासिल आया 5, और 14 दूने 28, 14 दूने 28, 28 और 5 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पर 33, ठीक, ये आ गया 336। 336 में हम लोग कितना गुणा करते हैं, 336 में 44 का गुणा करते हैं, 4 6 का 24, 24 का 4 2, ठीक है, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 12 और 2 हो गया 14, 14 का 4 हासिल आया 1, 4 3 12, 12 और 1 हो गया 13, ठीक। फिर इसमें करते हैं 4 4 ये हो गया 13, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 14,784 आपका सही आंसर है, ठीक है, 14,784 घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या होगा घन सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है आयतन पूछा गया है, 14,784 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, दो ही ऑप्शन लिया गया है 14,784, ठीक। तो इस तरीके से ये बनेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को सहायक, आप लोगों के लिए सहायक होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।